Hello. Now, today we will discuss some important questions related to quadratic equation. Based on your competitive exams like TGT, PGT. So, question is given: the roots of the equation x cube minus 12x square plus 39x minus 28 equal to 0 are in AP. देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। जो आपके रूट्स हैं वो एपी में है। किसके हैं? जो आपकी क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, दैट मीन्स क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन की पावर कितनी होती है? 3 होती है। अगर पावर 3 है दैट मीन्स इसके रूट्स 3 होंगे। अब अगर रूट्स 3 हैं तो जो रूट्स हैं वो एपी में है, और 3 रूट्स या 3 नंबर्स एपी में क्या होते हैं? सो देखिए ध्यान से, roots in AP are a minus d, comma a and a plus d। अगर आपको 3 नंबर्स AP में कंसीडर करने हैं तो 3 नंबर्स आपके AP में होते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। अब इसको कंपेयर कराएंगे। ये रूट्स गिवन है, दैट मीन्स अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा की वैल्यू a माइनस डी, बीटा की वैल्यू a एंड गामा की वैल्यू a प्लस डी। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट सम ऑफ रूट्स, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, दैट मीन्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू यहां से मिलेगी 1, b की वैल्यू आएगी -12, c की वैल्यू आएगी 39 और d की वैल्यू आएगी -28। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से देखेंगे b की जो वैल्यू है वो -12 है और a की जो वैल्यू है वो 1 है। तो माइनस b की वैल्यू -12 अपॉन a की वैल्यू यहां से 1। अल्फा की वैल्यू दे रखी है a माइनस डी प्लस बीटा की वैल्यू है a प्लस गामा की वैल्यू गिवन है a प्लस डी। दैट इज, ये माइनस प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा a प्लस a प्लस a, दैट मीन्स 3a। 3a इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा 12, दैट मीन्स 12 अपॉन 1, दैट मीन्स 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और यहां से a की वैल्यू आ गई 4। a इज इक्वल टू 4। नाउ आपको फाइंड क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। लेकिन आपने वैल्यू किसकी निकाली हुई है? a की निकाली हुई है। अब हम दूसरा फार्मूला और यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट मीन्स अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है माइनस डी अपॉन ए। पहले निगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है और फिर लास्ट में नेगेटिव आता है, माइनस डी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू गिवन है ए माइनस डी, बीटा की वैल्यू गिवन है ए और गामा की वैल्यू गिवन है ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस डी की वैल्यू गिवन है -28, तो -28 और ए की वैल्यू गिवन है 1। ए की वैल्यू आपने निकाली हुई है, दैट मीन्स 4। ये हो जाएगा आपका 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस डी इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 28 प्लस 28। नाउ सिंप्लीफाई, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। अब ये क्या बचा हुआ है? 4 माइनस डी बचा हुआ है और ये लिखा हुआ है 4 प्लस डी, दैट मीन्स a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। 4 का स्क्वायर 16 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। डी स्क्वायर को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में और 7 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आएगा 16 माइनस 7 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपका 9, देन डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो आपको फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहां से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ रही है d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दैट इज योर आंसर।
Now next question is given. The equations 2x minus ky plus 7 equal to 0 and 6x minus 12y plus 15 equal to 0 have no solution. Then find the value of k. That is the question related to pair of linear equations. अब इसकी तीन कंडीशंस होती हैं. कौन कौन सी होती हैं पहले देखते हैं. लीनियर इक्वेशंस होती क्या है. सपोज दैट लिखा हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इनको सॉल्व करने की हमारे पास थ्री कंडीशंस होती हैं, थ्री प्रॉपर्टीज होती हैं. कौन कौन सी होती हैं देखें. फर्स्ट, इफ a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. If a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2 तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. और अगर क्वेश्चन में गिवन है इंटरसेक्टिंग लाइंस तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए भी हम इसी कंडीशन को यूज करते हैं. दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस और a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2. That means union solution. इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो कंडीशंस में आप इसका यूज कर सकते हैं. सेकेंड कंडीशन, इफ a1 upon a2 equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2. That means no solution. नो सॉल्यूशन. और आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसमें गिवन है नो सॉल्यूशन. दैट मीन्स नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस कंडीशन का यूज करेंगे. तो एक तो हो गया नो सॉल्यूशन. दूसरा हो गया पैरेलल लाइंस. अब अगर क्वेश्चन ऐसे कह देता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लाइंस आर पैरेलल. इफ लाइंस आर पैरेलल तो पैरेलल के लिए भी आपको इसी कंडीशन का यूज करना होता है. नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो भी इसी कंडीशन का यूज करेंगे. पैरेलल लाइंस लिखा हुआ है तो भी हम लोग इसी कंडीशन का यूज करेंगे. थर्ड कंडीशन, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये जो कंडीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं माइनी सॉल्यूशन. माइनी सॉल्यूशन. माइनी सॉल्यूशन लिखा होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखा होगा. ठीक है. और ये भी हमारा आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में. इंटरसेक्टिंग लाइंस या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. तो ये क्वेश्चन में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है. माइनी सॉल्यूशन यूज हो रहा है, कोइंसिडेंट यूज हो रहा है या इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूज हो रहा है. तो जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंडीशन को यूज करेंगे. लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ लाइंस हैव नो सॉल्यूशन. जो लाइंस है हमारी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उस केस में के की वैल्यू क्या होगी. तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2. दैट मीन्स हम इस कंडीशन का यूज करेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन क्या है आपका 2x माइनस के वाई प्लस 7 इक्वल टू 0. पहले इसको कंपेयर कराएंगे. a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से. तो कंपेयर कराएंगे तो a1 की वैल्यू मिलेगी 2, b1 की वैल्यू आएगी k माइनस के एंड c1 की वैल्यू होगी 7. सेकेंड लाइन से लिखी गिवन है आपके पास 6x माइनस 12y
प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -12 एंड c2 इज इक्वल टू 15। दोनों लाइंस को कंपेयर करा लिया। कंडीशन हमारे पास गिवन है नो सॉल्यूशन, तो लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2। जो कंडीशन यूज करनी है उसी का यूज करेंगे। नाउ वी पुट द वैल्यूज। a1 की वैल्यू गिवन है 2, a2 की वैल्यू गिवन है 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू गिवन है -k और b2 की वैल्यू गिवन है -12 डज नॉट इक्वल टू c1 गिवन है आपका 7 और c2 गिवन है आपका 15। तो इस केस से हमें कोई लेना देना नहीं, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। दैट मीन्स इन दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या मिलेगा? 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू -k अपॉन में -12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस से आपको माइनस कैंसिल हो गया, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12 और इस 2 का इस 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो k इंटू 1 दैट मीन्स 2 2 जा 4। तो यहां से k की वैल्यू आएगी 4 इफ लाइन्स हैव नो सॉल्यूशन। तो कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है। ये आपके एलटी ग्रेड का एग्जाम जो हुआ था 2018 उसमें इस टाइप का क्वेश्चन गिवन था। क्वेश्चन इज गिवन फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। और ये आपकी इक्वेशन गिवन है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किस टाइप की क्वाड्रेटिक है? मॉडुलस फंक्शन की है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, जिस मेथड से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं दैट मीन्स स्प्लिटिंग मेथड जो होता है उस मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं जनरली, तो उस मेथड से सॉल्व करें आप। या दूसरा तरीका ये है कि जो मॉडुलस फंक्शन गिवन है इस मॉडुलस फंक्शन को हम कुछ कंसीडर कर लें, लेट कर लें। जैसे मॉड एक्स को लेट कर सकते हैं, लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू पी। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आपको लग रहा है कि मॉड जो है थोड़ा सा ऑर्डर लग रहा है तो आप ये वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए यहां से हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ऑफ मॉड एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। वर्किंग क्या होती है? कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। तो यहाँ पर मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है दैट मीन्स ये स्क्वायर वाला टर्म हो गया और स्क्वायर वाले टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो दे रखा है 1। तो 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल वाला टर्म आ जाए। तो 4 के फैक्टर क्या होंगे? 4 इंटू 1 होगा या 1 इंटू 4 होगा या 2 इंटू 2 होगा। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 मिलेगा, लेकिन 2 प्लस 2 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कितना है? 5 है। तो अगर 4 1 जा 4 करते हैं, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 मिलेगा और 4 प्लस 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 5। दैट मीन्स इसको कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ऑफ मॉड एक्स प्लस ये 5 ऑफ मॉड एक्स लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 4 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया। 4 इंटू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स। पहले ये दो टर्म ले लेंगे और लास्ट के ये दो टर्म ले लेंगे। इन दोनों टर्म से कॉमन कितना हो सकता है? दैट इज मॉड एक्स। इन दोनों टर्म से मॉड एक्स कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस जो वैल्यू इस ब्रैकेट में आ रही है वही वैल्यू नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस 4, यहाँ से अगर 1 कॉमन लेंगे
तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों से कॉमन क्या हो सकता है, मॉड ऑफ x प्लस 4 दोनों से कॉमन हो जाएगा, यहां पर बचेगा मॉड ऑफ x और यहां पर मिलेगा आपको प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को 1 बाई 1 इक्वेट करेंगे 0 से। तो फर्स्ट इज mod of x plus 4 equal to 0, then mod of x is equal to minus 4. Second, mod of x plus 1 equal to 0, then mod of x is equal to minus 1. क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स इसके 2 जीरोस होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस तो हमारे यहाँ पर होनी चाहिए 2, लेकिन कंडीशन हमारे पास है आपको बताना रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितने होंगे। और यहां से जो आप मॉड एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं वो क्या आ रहा है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4 एंड मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। आपको रियल सॉल्यूशन बताने हैं और यहां पर आ रहा है मॉड एक्स इज इक्वल टू -4 एंड मॉड एक्स इज इक्वल टू -1। तो कंडीशन क्या होती है, मॉडुलस फंक्शन कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू। जो मॉडुलस फंक्शन होता है उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 0, number of solutions are 0. Now next question is given, find the solution of, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन कैसी है, मॉडुलस फंक्शन में दे रखा है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके करने हैं आपको फैक्टर्स और इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो वही वर्किंग जो आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताना था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, यहां पर आपको बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। चलिए चेक करते हैं। स्क्वायर ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, वही वर्किंग आपकी। कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में कराएंगे, दैट मीन्स यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 6 करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, और 6 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको मिले प्लस का 1। अब दो कंडीशन आती हैं, अगर 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, 2 माइनस 3 करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, यहाँ +1 दे रखा है। आप अगर 3 माइनस 2 करोगे तो आपको प्लस का 1 मिलेगा। तो अगर +3 मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कैसे करना है, स्क्वायर ऑफ मॉड एक्स प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको पहले वाले दो टर्म लेने हैं और लास्ट वाले दो टर्म लेने हैं। पहले वाले दो टर्म जो दे रखे हैं यहां से आपको कितना कॉमन मिलेगा, दैट इज मॉड ऑफ एक्स। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, यहां पर बचेगा मॉड ऑफ एक्स और प्लस यहां पर आएगा 3। जो वैल्यू विद साइन फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आ रही है वही वैल्यू आपकी आनी चाहिए सेकेंड वाले ब्रैकेट में। और आगे टर्म क्या दे रखा है, -2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स माइनस 6, तो यहां से कॉमन लेंगे -2, तो ब्रैकेट में आएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस आपने बाहर ले लिया तो हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। अब दो टर्म हो रहे हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 और मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 दोनों से कॉमन ले लेंगे। मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 कॉमन ले लिया आपने, तो यहां बचेगा मॉड ऑफ एक्स और यहां बचेगा -2 इक्वल टू 0। नौ दो टर्म है, अब दोनों को इक्वेट कराएंगे 0 से, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, देन मॉड एक्स इज इक्वल टू -3। अभी हमने आपको बताया था कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका आउटपुट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी इम्पॉसिबल हो जाएगी।
मॉड x इज इक्वल टू -3 जो आपका सोल्यूशन है, ये इम्पॉसिबल होगा, संभव ही नहीं होगा। सेकेंड पार्ट जो गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट इज गिवन mod of x -2 इक्वल टू 0, देन mod of x इज इक्वल टू 2, mod of x इज इक्वल टू 2, और हमको ये सॉल्व करना था। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, mod of x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका +-2। दैट इज द सॉल्यूशन of the given quadratic equation.